नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली करने का फैसला क्यों लिया है। कांग्रेस की मीटिंग में आखिरकार क्या निकला। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस हैरान है, तमाम विपक्षी दल हैरान है कि आखिरकार ऐसा जनादेश, इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को कैसे मिल सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे आरोप है, एसआईआर पर सबसे ज्यादा आरोप हैं। जब 12 राज्यों में अब एसआईआर हो रहा है तो 12 राज्यों के नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग ली। और इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है? चुनाव आयोग के खिलाफ विशाल रैली का फैसला लिया गया है। यह रैली कब होगी, कहां होगी? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी जानकारी दी। मीटिंग के बाद प्रेस से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा क्या जानकारी देते हैं, जरा सुनिए। 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए। बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके तो ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, हमारा कर्तव्य है। नवंबर 10 ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का दावा है कि 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है उसके खिलाफ, और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा एक विशाल रैली की जाएगी। कांग्रेस की रैली होगी, एसआईआर का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा। आज उसी के लिए बैठक हुई है कि क्या क्या कदम कांग्रेस को उठाने चाहिए। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही लगातार कांग्रेस। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वोट डिलीट करने का मुद्दा, वोट जोड़ने घटाने के खेल का आरोप चुनाव आयोग पर लगातार कांग्रेस लगा रही है। और राहुल गांधी अब रैली करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी लड़ाई मुझे लगता है कांग्रेस छेड़ने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस के अंदर यह भी मंथन हो रहा है कि जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है,
वहां पर अपना जो वोट बैंक है, अपने जो समर्थक है, उनके वोट ना कटने पाए, इसके लिए भी कांग्रेस को संगठन पर काम करने की जरूरत है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि एसआईआर के द्वारा चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं, जैसे बिहार में किया गया, बाकी राज्यों में भी वैसा करने की तैयारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।